कहेंगे सर, आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? लगातार आप लोग अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, आखिर क्या इसका उद्देश्य है? आज़ादी के हजारों वर्ष पूर्व से विश्वकर्मा समाज का योगदान राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में, यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा इस धरती पर किसी समाज का इतिहास और निर्माण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा समाज ने काम किया। लेकिन आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज की स्थिति गुलामों जैसी है। आज ऐसा महसूस किया जा रहा है कि देश को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन विश्वकर्मा परिवार के लोग आज भी गुलामी के जीवन जीने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें जितने भी सामंतवादी, मनुवादी और नए सामंतवादी के जो लोग हैं, वो आए दिन विश्वकर्मा समाज पर, अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरीके से दलितों के लिए एग्रोसिटी एक्ट का निर्माण किया गया है, हमको दलित का अधिकार न दिया जाए, लेकिन हमको एग्रोसिटी एक्ट के अंदर लाया जाए। जिस तरीके से आज गया में कोच के बरई गांव में हमारे विश्वकर्मा परिवार के महिला के साथ रेप कर उनकी हत्या कर दी गई, और रोज़ ऐसी घटनाएं पूरे बिहार में घट रही है कि विश्वकर्मा परिवार के लोगों पर लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। और बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अति पिछड़ा समाज हो या विश्वकर्मा समाज हो, उसके सुरक्षा की गारंटी ले, और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए इनके लिए नए नियम कानून बनाए जाए ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। जिस तरीके से आज हमारा जितना भी व्यवसाय था, वो सारा का सारा व्यवसाय, जैसे लकड़ी का काम टाटा कर रहा है, फर्नीचर का काम गोदरेज कर रहा है, सोना का काम अडानी अंबानी कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी रोजगार थे वो सारे के सारे रोजगार कॉरपोरेट घरानों के पास चला गया। आज विश्वकर्मा परिवार के लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। इसलिए सरकार और सत्ता से हम लोग मांग करते हैं कि आए दिन जो विश्वकर्मा परिवार पर लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उसको संज्ञान में लिया जाए, और विश्वकर्मा परिवार के लोग जो भूखे मरने को मजबूर हैं, इसलिए इनको राजनीतिक रूप से संरक्षण दिया जाए। आज आप देख रहे होंगे कि इस पूरे बिहार में विश्वकर्मा परिवार का एक भी एमपी, एक भी एमएलए नहीं है, और हमारे ऊपर कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? ना जुडिशियरी में हमारे लोग हैं, न ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग हैं, ना हमारा मंत्री है, ना हमारा विधायक है। तो आज जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम वोट देकर जिताते हैं, आज़ादी के बाद से ही हमारे दादाजी ने वोट दिया, हमारे पिताजी ने वोट दिया, हमने वोट दिया, और हमारे बच्चे वोट दिए। उस वोट के बदले ये विश्वकर्मा समाज को मिला गया। तो सरकार और पॉलिटिकल पार्टियों से मांग है कि विश्वकर्मा परिवार के लोगों के वोट को लोग अपना जागीर न समझे। विश्वकर्मा समाज का 10% वोट है, और 10% वोट हम किसी भी सरकार को गिराने के लिए और किसी भी सरकार को बनाने के लिए काफ़ी है। अगर सरकार या पॉलिटिकल पार्टियां विश्वकर्मा समाज पर उनको उचित भागीदारी राजनीति में नहीं देती है, तो हम उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हम अपने पॉलिटिकल पार्टी जनतांत्रिक समाज पार्टी के माध्यम से, वैसे बातचीत चल रही है दोनों पार्टियों से, इंडिया गठबंधन से ही बात चल रही है और एनडीए से ही बात चल रही है। अगर उचित भागीदारी नहीं देती है, तो हम बिहार के 243 विधानसभा सीट पर हम अपना प्रतिनिधि उतारेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। यानी कि आपने पार्टी को ऐलान किया है कि पूरे विधानसभा सीट पर आप अपना उम्मीदवार को उतारेंगे?
हाँ, अगर उचित भागीदारी विश्वकर्मा समाज को नहीं दी गई पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा तो पूरे बिहार के 243 विधानसभा पर गणतांत्रिक समाज पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा और हम उसी बिहार में 2025 में सरकार उसी की बनेगी जिसके साथ विश्वकर्मा समाज है। विश्वकर्मा समाज को इग्नोर करके बिहार में किसी की सरकार हम कतई नहीं बनने देंगे। उसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और उसके लिए जो कुछ भी हम लोग को करना पड़े करेंगे, क्योंकि समाज का अस्तित्व खतरे में आया हुआ है। आज जिस तरीके से हमारे समाज पर हर तरीके का दोहन, शोषण, अत्याचार और बलात्कार रोज हो रहा है और वोट लेते आ रहे हैं और उस वोट के बदले आज तक हमें मिला क्या? हमारी बात न मुखिया सुनता है, ना हमारी बातें थानों में सुनी जाती है, ना हमारा बात कोई जनप्रतिनिधि सुनता है। तो आखिर हम वोट दे क्यों और उस वोट का मतलब क्या है हमारे लिए? इससे अच्छा है कि हम वोट दे ही ना, लेकिन क्योंकि एक सिस्टम है उसके तहत हमको वोट देना है, तो हम पूरे बिहार के तमाम विश्वकर्मा परिवार से और अति पिछड़ा समाज से आग्रह करते हैं और हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि इस बार वोट पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज और अति पिछड़ा समाज गणतांत्रिक समाज पार्टी को वोट करें और उसको जिताने का प्रयास करें। हम जीत नहीं सकते तो कम से कम सत्ता के शीर्ष पर बैठ के जो मलाई खा रहे हैं उनको सत्ता से दूर फेंकने का काम कर सकते हैं और ये काम हमारा जरूर करेगा, हर हाल में करेगा। करना हमारी मजबूरी भी है। जिंदाबाद।